हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सुबह के लिए सुप्रभात। जय श्री कृष्णा। अभी सुबह 7:45 हुए हैं और मेरे घर के जस्ट पीछे ही बहुत अच्छा सा महादेव जी भगवान का मंदिर है और मेरे घर पे सुबह सुबह बहुत अच्छी वाइब्रेशन बनी रहती है एंड एवरीथिंग बनी रहती है क्योंकि भगवान का मंदिर है। सारे दिन भजन कीर्तन एंड ढोल नगाड़े की आवाज़ें बहुत सारी आती है। सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। हमेशा मैं ब्लॉग बनाती हूँ, भले वो यूट्यूब शॉर्ट हो एवरीथिंग, तो मैं हमेशा बात करती हूँ अपने बारे में। सच है ना, तो मैं अपने बारे में बात करती हूँ और हमेशा मुझे यही होता है कि यार मैं अपने बारे में हमेशा बात करती हूँ। कभी भगवान के बारे में हमने नहीं सोचा, भले ही वो आप हो, मैं हूँ, एवरीथिंग। ठीक है, तो आज बात करते हैं भगवान के बारे में, उस परमात्मा के बारे में जिसने हमें जन्म दिया, इस धरती पर भेजा और हम ऐसे हैं। तो चलो बात करते हैं भगवान के बारे में। मैं इसी पॉइंट पे थी कि हमें क्या बात करनी है। तो हमारा यही होता है कि हमें सुबह, मतलब जैसे कि हम सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते ही हम ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड बात करते हैं भगवान के बारे में। मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ कि भगवान के बारे में, मतलब भगवान को हमें कैसे याद करना है एंड जैसे अभी सुबह हुई है, सुबह के 7:45 हुए हैं, तो सुबह उठ के ही हमें क्या करना चाहिए और भगवान को हमें कैसे याद करना चाहिए। तो पहले अपने हाथों को ऐसे करना चाहिए, ऐसे दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने ऐसे देखते हैं और ऐसे देखने के बाद हमें अपनी हथेलियों को देखना है। हथेलियों को हमें देखना है और हमें बोलना है, करागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन, हरे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे कृष्ण राधे कृष्ण। बस जैसे मैंने अभी किया है, आपको भी ऐसे ही करना है। और मैं कैप्शन में डाल दूंगी ये जो मंत्र मैंने अभी आपको बोल के सुनाया है, और ये कैप्शन में मैं डाल दूंगी। आप अच्छे से सुन लेना, पढ़ लेना, समझ लेना एंड सोते वक्त हमें भगवान को कैसे याद करना है। ओके, तो सोते वक्त भी हमें ऐसे ही करना है जैसे मैंने अब आपको बताया है। सोते वक्त हमें ऐसे करना है, वापस हाथों को ऐसे करना है, हमें देखना है अपने हाथों को ऐसे, मतलब जैसे कि हथेलियों को देखना है कि हमारी ये भाग्य रेखाएं होती है, जैसे ये सबके हाथों में होती है, ऐसे नहीं कि मेरे हाथ में ही है, सबके हाथों में होती है। ये भाग्य रेखा है, ये हमारे कर्म की रेखा है, ये हमारा कैरियर पॉइंट है। ऐसे हमें, मतलब ऐसा होता है कि हमें ना, हम जैसे भगवान को याद करते हैं तो हमारे मन की वाइब्रेशन, हमारे माइंड की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी रहती है। एंड अब हम बात करते हैं सोते वक्त हमें भगवान को कैसे याद करना है ना। तो सोते वक्त ही हमें ऐसे हाथ को जोड़ना है और कहना है, हे कृष्ण भगवान, आप हमारे सपने में आना। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं तो अभी आपको बोल के सुना रही हूँ, जैसे मैं खुद अपने बारे में बात करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि हे कृष्ण जन्म महाराज, आप मेरे स्वप्न में आना और मैंने अपने जीवन में पता नहीं जैसे भी कर्म किए, अच्छे बुरे एवरीथिंग, आप उन कर्मों को माफ करना और आप मेरे सपने में आना और मेरे जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाना। जय श्री कृष्ण जन्म महाराज। ये तो हो गई प्रार्थना, अभी मैंने जो करके बताया है ना आपको, ये हो गई प्रार्थना। और हमें ऐसा है कि जो भी हम बोलेंगे अपने बारे में, अच्छा एवरीथिंग वैसा ही ना, पूरे ब्रह्मांड में ये वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन होती है हमारे शरीर की, यानी कि जैसा हम सोचते हैं एवरीथिंग जो भी, तो हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है। कोई लोग होते हैं जैसे कि लोग होते हैं वो हमें खुद को देखते हैं, जैसे मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, अपने बारे में ब्लॉग्स बनाती हूँ, अपने फैमिली के बारे में बनाती हूँ, जैसे कि मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो ना मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ कि हाँ मैंने अपने टाइप से जो मेरा डेली रूटीन है कि मैं अपनी कैसे कपड़े पहनती हूँ और मैंने क्या ज्वेलरी वेयर कर रखी है, एवरीथिंग
ऐसा करते हैं कि मुझे देखते हैं, ओके, मुझे देखते हैं और फिर अभी ऐसा हुआ है कि मेरे एक दो रिश्तेदार हैं, एक दो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे सगे रिश्तेदार हैं, तो वो पहले मुझे देखते हैं, ओके, मुझे देखते हैं, फिर एक दूसरे को मेरे यूट्यूब के लिंक सेंड करते हैं, लिंक मतलब यूट्यूब के लिंक सेंड करते हैं कि भाई हाँ भाई ये बंदी वीडियोस बना रही है, तो कभी ये बंदी फेमस ना हो जाए। तो वो लोग क्या होता है ना कि मुझे देखते हैं, ओके, मुझे देखते ना मतलब इतने अच्छे से वीडियो बनाते एवरीथिंग, पर वो बनाते यार भाई तुम देखा देखी क्यों कर रहे हो, हाँ तुम देखा देखी क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास इतने साल हुए फोन है, लगभग मेरे पास तो अभी फोन आया 2-3 साल हुए हैं, मैंने अभी Vivo V30e लिया है, जो कि ये फोन है 35,000 का, हिंदी में बोले तो ये फोन मेरे पास 35-36 हज़ार का फोन है। और मेरे फोन की क्वालिटी क्या है, तो मेरे फ़ोन की क्वालिटी बोले तो या फिर कुछ भी बोले तो ये बहुत तगड़ा फ़ोन है। उनके पास भी फ़ोन है, हाँ उनके पास भी फ़ोन होगा, उनके पास पहले से फ़ोन है। तो इतने साल में आप लोग कहाँ गए थे, ब्लॉग्स बनाने थे ना, मेरी देखा देखी क्यों कर रहे हो। हाँ ऐसे लोगों को क्या कहें, पर एक बात है, जो जैसा करेगा ना वैसा भरेगा। आप लोगों ने मतलब मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, जैसे आप तो मेरे ब्लॉगर्स हो, आप मतलब मेरे ब्लॉग देख रहे हो, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो मेरी देखा देखी करते हैं भाई। तो ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। मेरे रिश्तेदार के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ऐसे मेरे लोग रिश्तेदार हैं जो मेरा ना पैसा खा के बैठे हैं। तो भाई मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ, आप भले मेरे कितने भी पैसे खा लो, वक्त आएगा ना भगवान आपको बता देगा कि आपने मेरे पैसे खाए हैं ना, ये ना पैसे आपके हराम के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं ऐसे बोल के नहीं कहती हूँ, मैं जो बोलती हूँ ना मुंह पे बोलती हूँ, और मैंने ये आपको मुंह पे भी बोला होगा एंड एवरीथिंग। कोई बात नहीं, वक्त आने पे पता चल जाए। तो मैं अभी इस पॉइंट पे थी कि ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, मतलब मेरे रिश्तेदारों के बारे में बात कर रही हूँ, सबके जीवन में होते हैं, सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई किसी के जीवन में नहीं होते, सबके जीवन में ऐसे लोग आते हैं कि जिससे हमें खुद को लड़ना होता है, अपनी बात उनके साथ शेयर करनी होती है। जो लोग अच्छे भी होते हैं, कोई लोग बुरे भी होते हैं, है ना। तो लाइफ है, सबके जीवन में आते जाते रहते हैं, पर जैसे हम उनको अपनी बात मुंह पे नहीं बोलेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा। उससे भी ऐसा होता है, अपनी बात अगले वाले के सामने रखनी भी पड़ती है। कोई उल्टा सोचता है तो कोई अच्छा सोचता है। लोग जैसा भी सोचे हमें उससे क्या। अब मैं अपने बारे में बात करती हूँ। आप लोग कहेंगे कि ये ऐसे बोल रही है, पर मैं सच बोल रही हूँ, मैं कभी गलत नहीं बोलती। ये मुझे अपने आप पे बहुत विश्वास है, और अपने आप पे बहुत अटूट विश्वास होना भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम किस टाइप पे लोग हैं। एंड जैसे मैंने अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, लगभग कितना महीना हुआ वो मुझे नहीं पता, हुए होंगे 3-4 महीने, ओके, हाँ इतना ही हुआ है, ठीक है। अभी मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, तो मेरे रिश्तेदार हैं, तो मेरे को ब्लॉग बनाते वो देखते हैं, तो वो मेरी देखा देखी करते हैं। और भाई आप मेरी देखा देखी क्यों कर रहे हो, आपको तो पता है ब्लॉग कैसे बनता है, सारे दिन मतलब वो यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हैं, तो उनको पता नहीं है क्या, उनको सब पता है। तो भाई वो मुझे देख के क्यों बनाते हैं। इतने साल कहाँ गए थे, इतने साल मर गए थे क्या, हाँ मर गए थे क्या, हाँ अब क्यों बना रहे हो तुम लोग। और वैसे बनाए तो बनाने दो, मुझे क्या। और जैसे कि मेरे रिश्तेदारों ने मेरे पैसे खाए हैं, ओके, पैसे तो सबके जीवन में कोई ना कोई खाता है, पर सबके जीवन में ऐसा नहीं होता कि भाई आपने वो पैसे मेहनत करके कमाए हो। पर मैंने जो पैसे उनको दिए हैं मेरे रिश्तेदारों को, वो पैसे 100% 100% ही मेहनत के पैसे हैं, और उन्होंने वो मेरे पैसे खाए हैं। तो हमारे मारवाड़ी में एक बोलते हैं कि मेहनत रुपया खौड़ा हरोम रे बराबर।
ऐसे ऐसे लाइफ में कुत्ते कमीने रिश्तेदार भरे पड़े हैं, सबके लाइफ में होते हैं। ऐसे ऐसे कुत्ते कमीने रिश्तेदार भरे पड़े हैं, वो मेरी आईडी को सेंड करते हैं किसी और को और मेरे देखा देखी ब्लॉग्स बनाते हैं। तो इसी बारे में मैं बात कर रही थी, भाई इतने दिनों तक आप कहाँ गए थे और आप बना रहे हो तो ऐसे मेरी तरह हाथ करके बोलते हैं कि हाय गाइस, और मुझे कभी देखते हैं तो बोलते हैं ये ब्लॉग्स बनाती है। तो भाई तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है? कोई तुम मेरे घर पे बोरियां नहीं पुगाते हो, मैं खुद कमा के खाती हूँ, ठीक है ना। और मेरे हस्बैंड कमाते हैं, मैं कमाती हूँ, तो हम ना खुद कमा के खाते हैं। और तुम लोग ऐसे हो ना, तुम हमारे पैसे खा के बैठे हो। हम किसी के पैसे नहीं खा के बैठे हैं, तुम्हारे लोगों की तरह नहीं है कि तुम ऐसे ऐसे लाइफ में कुत्ते कमीने रिश्तेदार भरे पड़े हैं, सबके लाइफ में होते हैं। ऐसे ऐसे कुत्ते कमीने रिश्तेदार भरे पड़े हैं, वो मेरी आईडी को सेंड करते हैं किसी और को और मेरे देखा देखी ब्लॉग्स बनाते हैं। तो इसी बारे में मैं बात कर रही थी, भाई इतने दिनों तक आप कहाँ गए थे और आप बना रहे हो तो ऐसे मेरी तरह हाथ करके बोलते हैं कि हाय गाइस, और मुझे कभी देखते हैं तो बोलते हैं ये ब्लॉग्स बनाती है। तो भाई तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है? कोई तुम मेरे घर पे बोरियां नहीं पुगाती हो, मैं खुद कमा के खाती हूँ, ठीक है ना। और मेरे हस्बैंड कमाते हैं, मैं कमाती हूँ, तो हम ना खुद कमा के खाते हैं। और तुम लोग ऐसे हो ना, तुम हमारे पैसे खा के बैठे हो। हम किसी के पैसे नहीं खा के बैठे हैं, तुम्हारे लोगों की तरह नहीं है कि तुम और किसी का पैसा खा के कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। मारवाड़ी में एक काम होती है कि पहले खौड़ा कोई गुस्सा नहीं आवे, भले ये कितना हकरा घर बना दे, भले ये कितना ही कर ले के हनी बा तो वे पया जैसे कि मेहनत का पया खौड़ा वे हरोंगे बराबर है। कितना ही प्रवेवे नहीं वे उसका कदी नहीं आवे है। मारवाड़ी में आप ही कहावत है, भैया रा खौड़ा कोई उससा नहीं आया करे। भली वे कितना ही नाटक कर ले, मोरी कितनी भी बुराई कर ले तो भली करो भाई, मोने कोई मतलब नहीं है। और जो हमारे नहीं है ना, हम उसके कभी नहीं हो सकते। ये बात हमने अपने माइंड में किया, हर तरह से गांठ बांध ली है। और आगे आने वाले दिनों में मुझे मतलब बहुत अच्छे से पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम करके दिखाएंगे। गाड़ी, बंगला, पैसा, एवरीथिंग सब होगा मेरे पास, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द। मिलेंगे फिर अच्छे से ब्लॉग में, आप यूं ही बने रहे मेरे साथ। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सुबह के लिए सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। अभी सुबह 7:45 हुए हैं और मेरे घर के जस्ट पीछे ही बहुत अच्छा सा महादेव जी भगवान का मंदिर है। और मेरे घर पे सुबह बहुत अच्छी वाइब्रेशन बनी रहती है एंड एवरीथिंग बनी रहती है, क्योंकि भगवान का मंदिर है। सारे दिन भजन कीर्तन एंड ढोल नगाड़े की आवाज़ बहुत सारी आती है। सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। हमेशा मैं ब्लॉग बनाती हूँ, भले वो यूट्यूब शॉर्ट हो, एवरीथिंग, तो मैं हमेशा बात करती हूँ अपने बारे में। सच है ना, मैं अपने बारे में बात करती हूँ और हमेशा मुझे यही होता है कि यार मैं अपने बारे में हमेशा बात करती हूँ, कभी भगवान के बारे में हमने नहीं सोचा, भले वो आप हो, मैं हो, एवरीथिंग, ठीक है। तो आज बात करते हैं भगवान के बारे में, उस परमात्मा के बारे में जिसने हमें जन्म दिया, इस धरती पर भेजा, और हम ऐसे हैं। तो चलो बात करते हैं भगवान के बारे में। मैं इसी पॉइंट पे थी कि हमें क्या बात करनी है। तो हमारा यही होता है कि हमें सुबह, मतलब जैसे कि हम सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते ही हम ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड बात करते हैं भगवान के बारे में। मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ कि भगवान के बारे में, मतलब भगवान को हमें कैसे याद करना है। एंड जैसे अब सुबह हुई है, सुबह के 7:45 हुए हैं, तो सुबह उठ के ही हमें क्या करना चाहिए और भगवान को हमें कैसे याद करना चाहिए। पहले अपने हाथों को ऐसे करना चाहिए, ऐसे दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने ऐसे देखते हैं, और ऐसे देखने के बाद हमें अपनी हथेलियों को देखना
कृष्ण, राधे कृष्ण। बस जैसे मैंने अभी किया है आपको भी ऐसे ही करना है। और मैं कैप्शन में डाल दूंगी ये मंत्र, जो मंत्र मैंने अभी आपको बोल के सुनाया है, और ये कैप्शन में मैं डाल दूंगी। आप अच्छे से सुन लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। एंड सोते वक्त हमें भगवान को कैसे याद करना है, ओके। तो सोते वक्त भी हमें ऐसे ही करना है जैसे मैंने अब आपको बताया है। सोते वक्त हमें ऐसे करना है, वापस हाथों को ऐसे करना है, हमें देखना है अपने हाथों को ऐसे, मतलब जैसे कि हथेलियों को देखना है कि हमारी ये भाग्य रेखाएं होती है, जैसे ये सबके हाथों में होती है, ऐसे नहीं कि मेरे हाथ में है, सबके हाथों में होती है। ये भाग्य रेखा है, ये हमारे कर्म की रेखा है, ये हमारा कैरियर पॉइंट है। ऐसे हमके मतलब ऐसा होता है कि हमें ना, हम जैसे भगवान को याद करते हैं तो हमारे मन की वाइब्रेशन, हमारे माइंड की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी रहती है। एंड अब हम बात करते हैं सोते वक्त हमें भगवान को कैसे याद करना है ना। तो सोते वक्त ही हमें ऐसे हाथ को जोड़ना है और कहना है, हे कृष्ण भगवान, आप हमारे सपने में आना। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं तो अभी आपको बोल के सुना रही हूँ, जैसे मैं खुद अपने बारे में बात करती हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि हे कृष्ण जन्म महाराज, आप मेरे स्वप्न में आना, और मैंने अपने जीवन में पता नहीं कैसे भी कर्म जो अच्छे बुरे एवरीथिंग, आप उन कर्मों को माफ करना, और आप मेरे सपने में आना और मेरे जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाना। जय श्री कृष्ण जन्म महाराज। ये तो होगी प्रार्थना, अभी मैंने जो करके बताया है ना आपको, ये होगी प्रार्थना। और हमें ऐसा है कि जो भी हम बोलेंगे अपने बारे में अच्छा एवरीथिंग वैसा ही ना, पूरे ब्रह्मांड में ये वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन होती है हमारे शरीर की, यानी कि जैसा हम सोचते हैं एवरीथिंग जो भी, तो हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है। कोई लोग होते हैं जैसे कि लोग होते हैं वो हमें खुद को देखते हैं, जैसे मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, अपने बारे में ब्लॉग्स बनाती हूँ, अपने फैमिली के बारे में बनाती हूँ। जैसे कि मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो ना मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ कि हाँ मैंने अपने टाइप से जो मेरा डेली रूटीन है कि मैं अपनी कैसे कपड़े पहनती हूँ और मैंने क्या ज्वेलरी वेयर कर रखी है, एवरीथिंग मैं डालती हूँ अपने ब्लॉग में। तो लोग ऐसा करते हैं कि मुझे देखते हैं, ओके, मुझे देखते हैं। और फिर अभी ऐसा हुआ है कि मेरे एक दो रिश्तेदार हैं, एक दो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे सगे रिश्तेदार हैं, तो वो पहले मुझे दिखते हैं, ओके, मुझे दिखते हैं, फिर एक दूसरे को मेरे यूट्यूब के लिंक सेंड करते हैं, मतलब यूट्यूब के लिंक सेंड करते हैं कि भाई हाँ भाई ये बंदी वीडियोस बना रही है, तो कभी ये बंदी फेमस ना हो जाए। तो वो लोग क्या होता है ना कि मुझे देखते, ओके, मुझे देखते ना, मतलब इतने अच्छे से वीडियो बनाते एवरीथिंग, पर वो बनाते यार भाई तुम देखा देखी क्यों कर रहे हो, हाँ तुम देखा देखी क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास इतने साल हुए फोन है, लगभग मेरे पास तो अभी फोन आया 2-3 साल हुए, मैंने अभी Vivo V30e लिया है, जो कि ये फ़ोन है 35,000 का। हिंदी में बोले तो ये फ़ोन मेरे पास 35-36 हज़ार का फ़ोन है। और मेरे फ़ोन की क्वालिटी क्या है, तो मेरे फ़ोन की क्वालिटी बोले तो या फिर कुछ भी बोले तो बहुत तगड़ा फ़ोन है। उनके पास भी फ़ोन है, हाँ उनके पास भी फ़ोन होगा, उनके पास पहले से फ़ोन है। तो इतने साल में आप लोग कहाँ गए थे, ब्लॉग्स बनाने थे ना, मेरी देखा देखी क्यों कर रहे हो, हाँ ऐसे लोगों को क्या कहें। पर एक बात है, जो जैसा करेगा ना वैसा भरेगा। आप लोगों ने, मतलब मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, जैसे आप तो मेरे ब्लॉगर्स हो, आप मतलब मेरे ब्लॉग देख रहे हो, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो मेरी देखा देखी करते भाई। तो ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। मेरे रिश्तेदार के बारे में बात कर रही हूँ, ऐसे मेरे लोग रिश्तेदार हैं जो मेरा ना पैसा खा के बैठे हैं। तो भाई मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ, हाँ भले मेरे कितने भी पैसे खा लो, वक्त आएगा ना भगवान आपको बता देगा कि आपने मेरे पैसे खाए हो ना, ये ना पैसे आपके हराम के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं ऐसे बोल के नहीं कहती हूँ,
मैं जो बोलती हूँ ना मुंह पे बोलती हूँ, और मैंने ये आपको मुंह पे भी बोला होगा। एंड एवरीथिंग, कोई बात नहीं, वक्त आने पे पता चल जाएगा। तो मैं अभी इस पॉइंट पे थी कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, मतलब मेरे रिश्तेदारों के बारे में बात कर रही हूँ, सबके जीवन में होते हैं, सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई किसी के जीवन में नहीं होते, सबके जीवन में ऐसे लोग आते हैं कि जिससे हमें खुद को लड़ना होता है, अपनी बात उनके साथ शेयर करनी होती है, जो लोग अच्छे भी होते हैं। कोई लोग, मारवाड़ी में एक कहावत है कि पया खौड़ा कोई उसा नहीं आवे, भली वे कितना ही हकरा घर बना दे, भली वे कितना ही कर ले, कहनी वा तो वे पया जैसे कि मेहनत रा पया खौड़ा वे वे हराम रे बराबर है। कितना ही प्रवेवे नहीं वे उसा कदी नहीं आवे। मारवाड़ी में आ भी कहावत है, भैया रा खौड़ा कोई उसा नहीं आया करे। भली वे कितना ही नाटक कर ले, मोरी कितनी भी बुराई कर ले, तो भली करो भाई, मोने कोई मतलब नहीं है। और जो हमारे नहीं है ना, हम उसके कभी नहीं हो सकते। ये बात हमने अपने माइंड में किया, हर तरह से गांठ बांध ली है। और आगे आने वाले दिनों में मुझे मतलब बहुत अच्छे से पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम करके दिखाएंगे। गाड़ी, बंगला, पैसा, एवरीथिंग सब होगा मेरे पास, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द मिलेंगे फिर अच्छे से ब्लॉग में। आप यूं ही बने रहे मेरे साथ।